यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ झाड़ू। और ये गमलों के पीछे ना भले कचरा ना हो, लेकिन इनमें छोटे छोटे पत्ते वगैरह गिरते हैं और जो मिट्टी रहती है ना वो थोड़ी थोड़ी निकल जाती है। नीचे होल दिए हैं ना, छेद हैं उनमें, तो मैंने सोचा कि इनको और झाड़ू लगा देते हैं। वैसे एक बार और, अभी तो 4-5 दिन है, लगाना पड़ेगा और 2-4 दिन में इस तरीके से साफ़ करना ही पड़ता है। लेकिन अभी जो है पुताई वगैरह हुई है तो इस तरीके से जो है मतलब मैं हटा के पूरे गमले जो है डीप क्लीनिंग कर दूंगी। इसके बाद में फिर ऊपर झाड़ना रहेगा तो झाड़ देंगे। और देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये कुछ गमले जो बहुत भारी है ना, ये खसकाते कमर टूट जाती है, तो इसलिए आज मैं इनको खसकाऊंगी नहीं और पीछे ये वाले झाड़ू से इस तरीके से झाड़ दूंगी। तो क्योंकि छत भी, गमले तो सुंदर लगते हैं लेकिन गमलों के आसपास में जब गंदगी हो जाती है ना तो फिर इतनी सुंदरता, इतना अच्छा नहीं लगता है। और देखिए वो वाले गमले में कितना ज़्यादा फ्लावर मेरा आया हुआ है। तो हम लोगों को देखने में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट इनके पीछे का जो राज है ना, मतलब जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। कि इनकी केयर करने के साथ साथ में इनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी ये अच्छे लगते हैं, नहीं तो फिर गंदगी जैसी लगने लगती है। और मनी प्लांट भी देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और बस दिवाली की सफाई 15 दिन पहले से चालू हो गई थी। मैंने तो दशहरे के 2-3 दिन बाद ही जो है अपनी सफाई कर ली थी अंदर की, जैसा कि आप लोगों को वीडियो पता ही है। लेकिन फिर भी देखिए आज ये टाइम हो गया है, मतलब अभी भी देखना दिवाली आ जाइए, अभी गेट पोंछने के लिए बचे हुए हैं और कुछ जगह पर टाइल्स वगैरह पोंछने के लिए बची हुई हैं, तो वो काम हम कल करेंगे। तो बस इधर का झाड़ू हो गया है, थोड़ा सा मैं रिंकू को बुला करके लाती हूँ गमले खसकाने के लिए। तो बस ये थोड़े से गमले उसने खसका दिए। और ये देखिए ऐसे उठा के ना खसकते भी नहीं हैं, एक तो बहुत भारी हो गए हैं और पानी वगैरह डलता है ना तो गीली रहती है मिट्टी। और ये देखिए, क्योंकि कल हमने पानी नहीं डाला था इनमें, क्योंकि मैंने बोला कि कल झाड़ू लगाएंगे तो गीला नहीं रहेगा, पूरी मिट्टी सूख जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से सूख गई है और कितने अच्छे से झाड़ू लग रहा है। तो चलिए मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ। अभी ऊपर का छत पे भी झाड़ू लगाना है, मैंने सोचा कि आज ही लगा देंगे झाड़ू, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत पास आते जा रहे हैं ना इस चक्कर में। और दिवाली की सफाई थोड़ी 1-2 दिन पहले से हो जाए पूरा डीप क्लीन तो अच्छा लगता है। तो ऊपर छत पे भी चलेंगे झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए इतना बड़ा छत झाड़ू लगाने के लिए है। और वैसे तो रिंकू लगवाती है झाड़ू, पूरा हम लोग आधा आधा करके कर लेते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा काम हो गया है कि बहुत ज़्यादा 15 दिन हो गया है, मतलब कपड़े धोते हुए। और बाकी सब तो मैं आप लोगों को दिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि कितना दिखाऊंगी, आप लोग भी बोलेंगे कि कितना दिखावा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। बस उतना ही दिखाती हूँ जितना कि आप लोगों के लिए ज़रूरत है। नहीं तो कपड़े धोते धोते पूरा 15 दिन हो गया है और झाड़ू पोछा पता नहीं क्या क्या डीप क्लीनिंग हो गई है बिल्कुल। और रूम वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, पूरा सामान हटा करके हम लोगों ने अच्छे से झाड़ू पोछा किया है। और बस इसी तरीके से दिवाली आ जाएगी, फिर मिठाई बनाएंगे, क्या क्या बनाते हैं वो तो देखेंगे। और इस बार तो सोच रही हूँ कि बेसन की बर्फ़ी वगैरह बनाऊँगी, तो देखेंगे क्या क्या बनाते हैं। और बच्चे देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी नीचे, बहुत शैतानी कर रहे हैं। देखिए कितनी तेज चिल्ला रहे हैं, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब बच्चे मतलब एकदम पटाखे के लिए, कहीं कोई कुछ चला रहा है, कहीं कोई कुछ चला रहा है। सच्ची में यार बचपन की जो ज़िंदगी होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। और जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर बस बड़े लोगों की ज़िंदगी तो बड़े लोगों की होती है। इतनी उलझनें हो जाती हैं ना बड़े होने के बाद में, बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पर मैं साफ़ कर दूँगी। तो देखिए जितना काम हो सकता था कर लिया, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बैठी हूँ बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रिंकू चाय बना के लेकर के आ रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ करके चाय पी लेते हैं और इसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया। झाड़ू लगा करके अभी आए छत से, और मेरे को धूप में ना और डस्ट से मेरे को नाक में ऐसे प्रॉब्लम होने लगती है। बट दिवाली है तो फिर ज़्यादा डस्ट हो जाता है ना, फिर मेरे को अजीब सी घबराहट होने लगती है। और मतलब नाक में जैसे ही डस्ट जाता है ना तो अजीब सी घबराहट होने लगती है मुझे। लेकिन फिर भी ठीक है, दिवाली में घर की साफ़ सफाई करना तो ज़रूरी है।
और देखो हम लोग कितने दिन पहले से, मैंने अपना ओपन किचन का कितने दिन पहले वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो कब से मैं आप लोगों से जो है सफाई कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि कितना दिन मुझे हो गया साफ़ सफाई करते करते। सोच रहे थे कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम के चक्कर में, बट डेली 12-1 अभी भी 1 बज रहा है, 1 बज जाता है। तो चलिए देखेंगे कैसे होती है पढ़ाई। सब बच्चे तो पढ़ रहे होंगे और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। क्या करें, घर की जवाबदारियाँ हैं भाई, है ना। ऐसे ही होता है शादी के बाद। शादी के पहले की ज़िंदगी हमारी अलग होती है और शादी के बाद की। और जो काम हम शादी के पहले करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं नहीं करूँगा काम, मैं नहीं करूँगी काम। तो मम्मी पापा मान भी लेते कि चलो एग्ज़ाम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो अपनी खुद की जवाबदारी है, अपना खुद का घर है और करना ही है। तो चलिए, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं ऊपर वाले छत पे चाय वगैरह पी करके। और ये वाला छत भी मैंने और रिंकू ने पूरा झाड़ू लगा दिया, क्योंकि पूरे पे रेत से वगैरह पता नहीं क्या क्या हो रहा था। पूरे पे इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा। और रियली में कमर दर्द होने लगी है पूरा ये सब कुछ करने में, और पढ़ना भी है मुझे। तो इस बार की दिवाली बस दिवाली ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है कि कहीं कुछ करना है कि कुछ है, क्योंकि इसके पापा नहीं आ रहे हैं। और वो नहीं आते ना तो मुझे कोई भी त्यौहार के जैसा नहीं लगता है। और वो आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि चलो शॉपिंग करने जाना है या कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। उनको डेकोरेशन का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन वो जब नहीं होते ना दिवाली पे या कोई भी त्यौहार पे, तो मुझे डेकोरेशन करने का कुछ मन नहीं होता, ना कुछ बनाने का ना कुछ खाने का। बस ऐसा लगता है कि त्यौहार गुजर जाए जैसे तैसे करके, क्योंकि जब अकेले रहते हैं ना तो फिर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। फिर भी बच्चों के लिए सब कुछ करना है और करती भी हूँ मैं बच्चों के लिए सब कुछ, क्योंकि बच्चों को क्या पता है कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, उनकी खुशियों में क्यों ऐसे करना। तो लेकिन फिर भी उनको अंदर से ऐसा लगता है कि पापा नहीं हैं। और देखिए मम्मी भी अकेली हैं, रिंकू भी नहीं जा पा रही है हमारे चक्कर में कि घर चली जाती। बिट्टू और मम्मी अकेली हैं घर पे। और बस इस तरीके से हम दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल में हैं और रिंकू मेरे पास में है और बिट्टू देखिए मम्मी के पास में है। और मम्मी अकेली हैं, पूरा काम घर का अकेली कर रही हैं। और मतलब इस टाइम में हमें मम्मी की हेल्प करना चाहिए, बट मम्मी अकेली देखिए अपना काम कर रही हैं। रिंकू भी यहाँ पर है। तो बस कुछ इस तरीके से ही चल रहा है। और बहुत जल्दी मतलब इसके पापा आ जाएं फिर बस ख़त्म हो जाए सब कुछ, और मम्मी का अकेलापन भी ख़त्म हो जाए, ताकि रिंकू चली जाएगी तो फिर मम्मी को काम में हेल्प होगी। क्योंकि और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। बेबी क्या कर रहा है ये? इधर तो देखिए भैया, बेबी को देखिए, है ना। क्या कर रही है बेबी? दिखाना इधर, क्या कर रहे हो इधर दिखाओ तो। ये देखो खराब हो जाएगी, ऐसे खराब हो जाएगी। दिवाली का डेकोरेशन चल रहा है ना बेबी। बेबी का भी हो गया डेकोरेशन है। अब बेबी को भी रख दो छत के कोने पे, है ना। क्यों बेबी? इधर देखो तो, ये देखो बेबी कितना स्माइल कर रही है ना। क्यों बेबी? क्या आने वाला है? अरे सही में क्या खाएंगे? लड्डू और लड्डू ये वाला हेलो। तो देखिए झाड़ू हमने लगा दिया, और पता नहीं मैं दिख रही हूँ कि नहीं, दिख रही होंगी। और देखो छत पे कैसा लग रहा है। इस टाइम गर्मी लगने लगती छत पे, धूप हो गई बहुत सारी। और देखिए चारों तरफ साफ़ सफाई का माहौल है बिल्कुल, क्योंकि दिवाली आने वाली है। और इधर देखो ये डेकोरेशन भी चल रहा है, हमारा भैया जी कर रहे हैं। और ये देखो फूल माला वगैरह लगा दी है। और चलते हैं अब नीचे। और बेबी बैठी है उधर ही। और ठंडी स्टार्ट हो गई है, फिर भी इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। और झाड़ू लगाने में तो वैसे ही गर्मी लगने लगी। नीचे का छत पूरा झाड़ू लगा दिया, ऊपर का पूरा झाड़ू लगा दिया। अब बस दिवाली आएंगी और मिठाई खाने की देर है ना। और हमारे इधर देखिए ये वाली झाड़ू लगाई जाती है। आप लोग इधर अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। इसको काई की बनी है ये देखो। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए दिवाली के सफाई के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।